निर्देशानुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान जो है वो गतिमान है और 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य हमारे बीएलओज द्वारा 2025 की मतदाता सूची में सम्मिलित प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र का वितरण और संकलन का कार्य वर्तमान में चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकों के क्रम में एक बैठक की गई और आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो मतदेय स्थल हैं उनके विषय में पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोई आपत्ति सुझाव उसको हम लोग संज्ञान में लें। चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में हमारे जनपद में कुल 94 नए मतदेय स्थल बन रहे हैं। इन नए मतदेय स्थलों के बारे में विशेषकर सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया और मतदेय स्थल की सूची के सापेक्ष उनसे उनके सुझाव और लिखित अभिकथन प्राप्त किए गए। इसके अलावा एसआईआर की प्रक्रिया के विषय में राजनीतिक दलों के माध्यम से आमजन के बीच में प्रचार प्रसार हो, किसी प्रकार की दुविधा न हो, इसलिए एसआईआर प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार में चर्चा की गई। सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति जो है वो तत्काल करें और अपने बीएलएस को प्रत्येक दिन यारोस द्वारा जो बैठक कराई जा रही है, बीएलओज और बीएलएस की समेकित बैठक, उसमें सम्मिलित होने के लिए भी निर्देशित करें। उन्हें बीएलएस के प्रत्येक दिन 50 गणना प्रपत्रों के स्वयं संकलन के अधिकार के विषय में भी अवगत कराया गया और इसके साथ ही साथ जनपद स्तरीय एक कैलेंडर भी जारी किया गया है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को ये अवगत कराया गया कि कैसे प्रत्येक हफ्ते एक बैठक राजनीतिक दल के साथ की जाएगी, जिससे कि न केवल अभी 4 तारीख तक संकलन प्रक्रिया के ऊपर हम लोग चर्चा और विमर्श करेंगे, बल्कि उसके बाद भी जब क्लेम्स और नोटिस का पीरियड शुरू हो जाएगा तो जिन व्यक्तियों को नोटिस दी जा रही है उनकी सूची साप्ताहिक तौर पर राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही कि नहीं, इसकी भी निगरानी जिला स्तर से रखी जाएगी। अभी तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं है इसमें? देखिए, हमें लगभग 3 से 4 सुझाव जो है राजनीतिक दलों की तरफ से मतदेय स्थलों के विषय में मिले हैं। उन सुझावों के ऊपर मंथन करके उनके भौतिक स्थिति का सत्यापन करके इन आपत्तियों का समेकित निस्तारण किया जाएगा। कितने ऐसे बीएलओ जिन्होंने कार्य में लापरवाही की? देखिए, हमारे 3 विधानसभाओं में लगभग 23 बीएलओज ऐसे हैं जिनके द्वारा कार्य में शिथिलता बरती गई थी। इन बीएलओज को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बीएससी को निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में बीएलए द्वारा इन 23 बीएलओज का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका गया है। साथ ही साथ इन बीएलओज के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई पर भी विचार किया गया है।